के लिए गारमेंट एक्सपोर्ट्स कंपनी एसबीसी एक्सपोर्ट की मैनेजर मौजूद है। कंपनी गारमेंट, कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ आईटी सर्विसेज और ट्रैवल टूरिज्म के कामकाज में भी शामिल है। कंपनी ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी गोविंद जी गुप्ता जी। गुप्ता सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मतलब जो मैं नंबर्स पढ़ रहा था उस पर तो मैं बातचीत करूंगा ही, लेकिन शुरुआत में मैं पढ़ रहा था कि आपने कामकाज मिर्ज़ापुर से शुरू किया और धीरे धीरे जहाँ इतना स्टिफ कंपटीशन है आईटी स्पेस को लेकर, टेक्सटाइल स्पेस को लेकर, टूर्स एंड ट्रेवल्स को लेकर आपने अपनी जगह बनाई, पैठ बनाई। तो इतना लंबा सफ़र, वेट टाइम आपने तय किया। तो मैं पहले तो यही आपसे जानना चाहूँगा कैसे आपने ये ग्रोथ देखी और कंपनी या कामकाज के बारे में, क्या क्या सेगमेंट्स में कंपनी कामकाज करती है। नमस्कार। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी कंपनी को आपके चैनल के माध्यम से रिप्रेजेंट कर पाए। जैसा आपने बताया कि हम मिर्ज़ापुर से बिलोंग करते हैं और मिर्ज़ापुर की ही कंपनी है और सफ़र अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया हम तरीके से हम लोगों ने मतलब प्रेजेंट मार्केट में अपने आप को कर पा रहे हैं और बहुत सुविधाएं अभी हाल के दिनों में हमें छोटे शहरों में भी मिल रही है, जैसे बड़े शहरों में सुविधाएं रही हैं। तो स्ट्रगल तो रहा है बहुत, काफी, लेकिन सपोर्ट भी काफी मिला है हमें, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से और सब जगहों से। कंपनी हमारी मेजर 3 वर्टिकल में काम करती है। एक तो हमारी गारमेंट्स की पूरी इंटीग्रेटेड यूनिट है एंड आईटी एंड सपोर्ट सर्विसेज की पूरी टीम है अपनी। मेजर गवर्नमेंट सेक्टर्स में ही हम अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके अलावा हमारे होली ओन्ड सब्सिडियरी है एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की, लिमिटेड। उसमें हमारा टूर एंड ट्रेवल्स का भी पूरा कारोबार है। तो क्योंकि मैं अभी शुरुआत वहीं से करूंगा, इस समय की सबसे बड़ी थीम है अयोध्या जी, और आप उससे बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है, आसपास ही आप सरोकार रखते हैं। आपने रिसेंटली उसको लेकर कई सारे कामकाज भी किए हैं। आपकी वेबसाइट moji.com जो है उसमें आपने उसके थ्रू आपने कई सारे पैकेजेस भी लॉन्च किए हैं। तो उसके बारे में बताएं, किस तरह के फ्लोज आ रहे हैं वहाँ पर, क्या डिटेल है उस तरफ अभी। जैसे कि मैं तो अपने आप को अयोध्या का लोकल ही मानता हूँ, मतलब पास में ही हमारा मिर्ज़ापुर है और अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे जितने भी तीर्थ स्थान है उनमें ना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। चाहे वो काशी विश्वनाथ जी हो, चाहे वो महाकाल जी हो, या हमारे यहाँ भी माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, सभी जगह बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो रही है। अयोध्या जी में तो विश्व स्तरीय सारी चीजें डेवलपमेंट हो रही है और जैसा कि हम लोग पहले भी करते आए हैं कि सारे तीर्थ स्थानों के ट्रैवल टूर पैकेजेस हमारे यहाँ उपलब्ध रहे हैं, चाहे वो 4 धाम यात्रा है और कई सारे मतलब टूर पैकेजेस जो सिर्फ तीर्थ स्थानों को ही मतलब कवर करते हैं, ऐसे ट्रैवल पैकेजेस हमारे पास हैं। तो हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम अयोध्या के ऊपर भी काम कर रही है। तो उधर के जितने भी तीर्थ स्थल है, अयोध्या, चित्रकूट और सारे, तो उनको पूरा कवर कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि सिर्फ ना तो ये डोमेस्टिक मार्केट बट इंटरनेशनल में जो मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा हमें। बाहर के भी कस्टमर्स बहुत अच्छे से मिलेंगे, इंक्वायरीज बहुत है हमारे पास अयोध्या को लेके, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड गुप्ता जी, क्या इस कारोबार को, क्योंकि आपका एक डिवीज़न है ये आउट ऑफ टेक्सटाइल, आईटी और ये टूरिज्म, तो इस कारोबार को और अपस्केल करने की आप योजना बना रहे हो, और बड़ा हम देखें क्या आने वाले समय में? हाँ डेफिनेटली। अभी तो आप ये समझो कि शुरुआत है। जिस तरीके से डेवलपमेंट यूपी में हो रहा है लगातार कंटिन्यूअस, उत्तर प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि ये तो अभी शुरुआत ही है। सभी जगहों पे अभी तो बहुत विकास बाकी है और मतलब जो मैं तो चूंकि सारे ग्राउंड लेवल से वाकिफ हूँ, तो अभी मतलब आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया है। जो चीजें हम लोग सोच नहीं सकते थे वो सारी चीजें उपलब्ध हो रही हैं।
छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों में तो खैर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, छोटे शहरों में भी जो चीजें हम नहीं सोच सकते थे वो सारी चीजें उपलब्ध हैं। पहले हम लोगों को कोई भी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री आप लगाने के बारे में सोचो, हमारी पूरी इंडस्ट्री है, पूरी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री है। हम अपनी फैब्रिक भी खुद ही बनाते हैं, डाइंग वगैरह सारी यूनिट हमारी पूरी इंटीग्रेटेड है और सारी मिर्जापुर में ही है। तो आज से पहले जैसे अभी आज की डेट में इतनी सुविधाएं उपलब्ध है, बिजली से लेके सारी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध है कि बहुत आगे विकास के और बहुत आगे बढ़ने के मौके हैं अभी हमारे पास। अभी हमारे फ्यूचर प्लान्स भी हैं कई सारे जो मार्केट को डेवलप करेंगे। अभी हमारा जो मेजर टेक्सटाइल को अगर हम लेके बात करते हैं तो हमारा जो मेजर मार्केट है वो जैसे बिहार, यूपी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के सिटीज, ये ज्यादा हमारा मेजर मार्केट है। अभी हम अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं तो मतलब जो मेट्रो सिटीज को कैटर कर रहे हैं, तो अभी हम ऑनलाइन वगैरह पे नहीं है अवेलेबल। हमारा अपना डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, उसी के थ्रू हम सारा काम कर रहे हैं। तो जो मेट्रो सिटीज है उसको हम ऑनलाइन के थ्रू कैटर करेंगे और हमारे रिटेल स्टोर्स भी 2 तो खुल चुके हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टारगेट है कि एटलीस्ट 10 रिटेल स्टोर हमारे खुले, जो कि मेजर मेट्रो सिटीज में ही रहेंगे, दिल्ली एनसीआर में। ओके तो गुप्ता जी, एक चीज़ और मैं देख रहा था, आपके पास कई सारे सरकार के यानी कि गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ आपको ऑर्डर्स भी मिलते रहते हैं और एक बड़ी क्लाइंट सूची जो है आपकी आईटी डिवीज़न को लेकर, उसमें कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज के भी नाम हैं। सो कैसे काम यहाँ से आ रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, आप इस तरफ या किस तरह के नए क्लाइंट्स की एडिशन की उम्मीद आप लगाकर चल रहे हो स्पेस में? हाँ, हमारा आईटी सपोर्ट सर्विसेज का अच्छा काम है। हमारा मेजर जो क्लाइंटल है वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज ही होती है। हमारी पूरी अपनी डेडिकेटेड टीम है, मार्केटिंग टीम है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में या जितने भी जैसे वो वहाँ पे संपर्क करते हैं, तो उनके जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं तो वो उस तरीके से हमें मतलब टेंडर वो आते हैं और मतलब हम उस तरीके से उनको आईटी सपोर्ट सर्विसेज अपनी प्रदान करते हैं। मेजर गवर्नमेंट सेक्टर में ही हम काम करते हैं ज्यादातर। पूरी डेडिकेटेड टीम है हमारी। जी, टेक्सटाइल स्पेस को लेकर, जी जी, तो गुप्ता जी टेक्सटाइल स्पेस को लेकर नए एडिशन क्लाइंट साइड पर कौन से एरियाज में आप देख रहे हो, कौन से ज्योग्राफीज जिनको आप केटर करोगे, क्या कैपेसिटीज हैं जो कि अपने आप नए ऐड करने जा रहे हो वहां पर? अभी टेक्सटाइल को लेके हम बहुत एग्रेसिव है और हमें लगता है कि टेक्सटाइल में जैसे जो हमने जो मार्केट पकड़ी हुई है, एक्चुअली टेक्सटाइल में ना जैसे गैप बहुत है गारमेंट्स में, स्पेशली अगर हम देखें तो गैप बहुत है। या तो बहुत ब्रांडेड आइटम्स हैं अवेलेबल या बहुत लोअर अनब्रांडेड आइटम्स हैं अवेलेबल। तो हम बीच की मार्केट को कैटर कर रहे हैं, मतलब ना तो बहुत ब्रांड और ना तो अनब्रांड, हम बीच की मार्केट को कैटर कर रहे हैं और प्रीमियम को भी हम कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन, जो कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा हमारा ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हम अपना सेल करेंगे और रिटेल स्टोर्स के थ्रू भी। तो जो हम मतलब अच्छे सेल फिगर्स अचीव करने के हमारे टारगेट्स हैं, जो इन दोनों की वजह से इन दोनों तरीकों से हम अचीव करेंगे आने वाले टाइम में। जी गुप्ता जी, रिसेंटली स्टॉक की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, तो शेयर होल्डर्स के जो उम्मीदें हैं वो भी बहुत बढ़ जाती हैं। आपको ऑर्डर्स भी मिले हैं कई सारी सरकारी कंपनियों की, अयोध्या जी की थीम भी आपके लिए काफ़ी काम करेगी आने वाले समय में, और आप टेक्सटाइल के लिए बड़ा केपेक्स कर रहे हो। सो शेयर होल्डर्स की उम्मीदों को आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, क्या मान के चल रहे हो आने वाले समय में हम क्या उम्मीद लगाकर चलें? देखिए, शुरू से ही हमें शेयर होल्डर्स का बहुत प्यार मिला है शुरू से ही, और ये एक तरीके से हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि हम अच्छा काम करें, अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, और हम अच्छा काम कर रहे हैं। और शेयर होल्डर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना उन्होंने हमें सहयोग दिया है। और क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं और पूरे तन मन से काम कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है हमारे।
तो गुप्ता जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि यूपी अब उस जंक्चर पे है जहाँ पर एक तरफ आपके लिए ये थीम काम कर रही है अयोध्या जी की, क्योंकि आप बिल्कुल पास हैं, आप टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स कामकाज में हैं, वो एक्सपैंड भी कर रहा है। दूसरी तरफ रिसेंटली जो इन्वेस्टर समिट्स हुए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आ रहा है स्पेस को लेकर, तो आप टेक्सटाइल के हब में हो और टेक्सटाइल में एक्सपेंशन भी है। सो कैसे बड़ा फेरबदल आप देख रहे हो आने वाले समय में अपने लिए या सेक्टर्स के लिए अलग अलग? एक्चुअली आज की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से काफी सुविधाएं, काफी स्कीम्स मतलब अवेलेबल है, जो बहुत सहयोगी हैं। पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में बहुत सुविधाजनक हो गया है व्यापार करना। अगर आप सही तरीके से और सही नियमों का पालन करते हो, अगर आप करते हो तो पूरा सहयोग मिलता है सरकार की तरफ से। और सिनेरियो और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इतना पहले सड़कों में और मतलब ओवरऑल सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना सुधार हो गया है कि वहां पे व्यापार आराम से किया जा सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज है कि जैसे हम टूर एंड ट्रेवल्स की बात करते हैं अयोध्या जी में, तो अयोध्या जी ना केवल भारत देश के लिए बल्कि ये एक विश्व के लिए मिसाल है। यहाँ पे सिर्फ भारतीय लोग ही नहीं आएंगे, मतलब जैसे वो एक कहने की बात होती है ना, राम सबके है। मतलब हम कहते हैं कि राम सबके है, किसी एक जन के नहीं है, तो वो विश्व स्तरीय। आप विश्वास मतलब करिए, हमारे पास इंटरनेशनली ना सिर्फ मतलब हमारे हिंदू धर्म के लिए, बल्कि बहुत सारी इंक्वायरीज हैं जो अयोध्या जी दर्शन करना चाहते हैं। और इवन वो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल होंगे। उस सबका हमने स्पेशल पैकेज अरेंजमेंट कर रखा है। और इसको और बेहतर बनाने के लिए हम पूरा फोकस्ड होकर, पूरी डेडिकेटेड टीम हमारी अयोध्या में है आज की डेट में, और वो पूरा लगातार काम कर रहे हैं। तो गुप्ता जी, डाउन द लाइन 5 साल में किधर कंपनी को आप जाता हो देख रहे हो, सभी डिवीजन को अगर एक साथ जोड़ लूं तो? देखिए, अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि फिगर्स देना तो बहुत मुश्किल है, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग पूरे मन से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो सोचा हुआ लक्ष्य है वो जरूर प्राप्त करेंगे आने वाले सालों में। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, हमारे साथ समय बिताने के लिए, हमसे आज बातचीत करने के लिए, और अपना कीमती समय आपने हमें दिया, हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की आप बात कर रहे हैं वो आने वाले समय में देखने को मिले, और जो अयोध्या जी के फ्लोज की आप बात कर रहे हैं वो आगे चल के आपको बढ़िया नंबर्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद रहने के और हमसे बातचीत करने के लिए। तो स्टॉक में हालांकि आज एक एडजस्टमेंट है बोनस का, और उसके बावजूद भी अपर सर्किट लगा हुआ है। आपको भाव में शायद एडजस्ट ना दिखाई पड़े, लेकिन अदरवाइज आज शेयर में अपर सर्किट है। 1000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप कंपनी ऑलमोस्ट अचीव करते हुए दिखाई पड़ रही है। एक ब्रेक का वक्त है।